अभी और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग भी क्या आएंगे और नाएंगे, चूल्हा जलाएंगे। हाँ, वीडियो कॉल पे मैंने उनको दिखा दिया भाई, ये अंतिम संस्कार कर दिया है, हाँ, मुझे वीडियो भी भेज दो एक बार। मगर उनका मन इतना नहीं था कि मतलब वो आए। 74 साल के इस शिवचरण गुप्ता की मौत पर उनकी तीनों बेटियों ने आने से मना कर दिया। एक बेटी ने 5100 रुपये भेज दिए, एक ने कहा वीडियो कॉल पर आप हमें दिखा दो कि अंतिम संस्कार हो रहा है। अस्थि विसर्जन के लिए कहा कि शायद आने में वक्त लग जाएगा, इसीलिए आप ही अस्थि विसर्जन कर दो। और सिर्फ इतना ही नहीं, वीडियो कॉल पर जब अंतिम संस्कार ये बेटियां देख रही थी उस दौरान कहा कि अभी और कितना वक्त लगेगा, यानी जो वक्त वीडियो कॉल पर दे रहे थे वो भी भारी पड़ रहा था। यह 74 साल के शिवचरण राम रत्न गुप्ता एक टाइम पर बहुत बड़े कपड़े के व्यापारी थे। मुंबई में अच्छा खासा बिजनेस था, 3 बेटियां थी, घर में पत्नी थी और एक अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। बच्चियों को पढ़ाया लिखाया, धूमधाम से शादी की और तीनों ही बेटियों को काबिल बनाया। एक अच्छे घर में शादी की, सारा जीवन भर की सारी कमाई इन बेटियों के ऊपर खर्च किया, अच्छा पालन पोषण किया, अच्छी ज़िंदगी दी, सब कुछ किया इन्हीं बेटियों के लिए। और इन बेटियों के पास इतना वक्त नहीं कि अपने पिता के अंतिम संस्कार में आ पाए या उसे एक अच्छी तरीके से इस रस्म को, आखिरी रस्म को, विदाई की रस्म को यहाँ अच्छी तरीके से निभा पाए। बड़ी बेटी अनीता नेपाल में रहती है। मान सकते आना मुश्किल था लेकिन असंभव नहीं। ये तो आने वाले तो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, अंतिम दर्शन के लिए नहीं आए। वो अगर चाहते तो मतलब जैसे 1-2 दिन फ्रिज में बॉडी हम रखवा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। वो आना चाहते तो मतलब बॉडी भी रखवा देते और आके दर्शन भी कर लेते, मगर उनका मन इतना नहीं था कि मतलब वो आए। तो पहले तो उन्होंने कहा कि इसकी जो अस्थियां हैं वो उठा के रख देना, हम ले जाएंगे। फिर मैंने कहा बेटा ठीक है, इसकी परसों अस्थियां उठेगी वो रख देंगे, उनको हम 15-20 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो वो बोले कि अंकल जी अब तो पापा भी नहीं रहे, तो अस्थियों को आप ही विसर्जित कर देना। अस्थियां भी बच्चे नहीं आएंगे? नहीं, बच्चे नहीं। एक बेटी यूपी के आजमगढ़ में रहती है। आजमगढ़ से यानी यूपी से हरियाणा आने में कितना वक्त लगता है? एक बेटी मुंबई में रहती है, कितना वक्त लगता है मुंबई से हरियाणा आने में? फ्लाइट ट्रेन से भी आए तो भी मुझे लगता है 1-2 दिन से ज़्यादा का वक्त नहीं लगेगा। और खुद वृद्धाश्रम वाले बोल रहे थे कि आप आइए, हम इन्हें रखेंगे और आपके आने के बाद अंतिम संस्कार करेंगे, लेकिन बेटियों ने आने पर हामी नहीं भरी। इनकी 3 बेटियां हैं, तो इनका फोन से संपर्क रहता था, फोन पर इस पर रहता था, इनके फोन पर ये बात करता था, फोन भी रखता था अपने पास में। ये जो वो इसकी डेथ हुई उससे 3-4 दिन पहले हमने फोन भी कराया है, भाई आप आ जाओ, एक बार ये की स्थिति ज्यादा नाजुक हो रही है। तो उन्होंने ये बोला जी हम दूर पड़ रहे हैं, हमारे से नहीं आया जाएगा, और जब आप दाह संस्कार करो तो हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोबारा एक बार दिखा देना। और उन्होंने तीनों ने मिलकर शायद उनको पास 5100 रुपये भी भेजे कि एक लड़की तो महाराष्ट्र में रहती है बॉम्बे, और एक नेपाल में रहती है इंडिया से बाहर, एक यूपी में रहती है। आने को तो ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में, महाराष्ट्र तक कितना टाइम लगेगा? कम से कम मान लो 24 घंटे में आ जाए आदमी, लेकिन उन्होंने आने की इच्छा नहीं थी। यू एक बहुत ही दर्दनाक हमारे समाज के लिए है, मतलब जिनके लिए माँ बाप बच्चे के लिए इतनी कुर्बानियां देता है, पालता पोसता है, और जब अंत समय में दुनिया छोड़कर जाता है उसके लिए टेम नहीं। ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना है ये, और ज्यादा बढ़ती जा रही है। शिवचरण रामरत्न गुप्ता, उनकी पत्नी मीना गुप्ता, उनकी 3 बेटियां नीता, निशा और प्रिया। एक बहुत ही खुशहाल परिवार था, महाराष्ट्र में ही रहते थे, अच्छा खासा बिजनेस था, कपड़े के बड़े व्यापारियों में इनका नाम आता था। वक्त के साथ बिजनेस में घाटा हुआ, दिन बदलने लगे, दिन पलटने लगे और गरीबी आ गई बहुत ज़्यादा। तीनों बच्चियों की शादी कर दी, अब इतना था नहीं कि खुद रहते, बेटा इनका है नहीं, तो इसीलिए सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में आकर रहने लगे। वृद्धाश्रम में आने के कुछ ही वक्त बाद इनकी पत्नी मीना गुप्ता का भी निधन हो गया। पत्नी के जाने के बाद ये अकेले पड़ गए, कोई अपनी बातें शेयर करने के लिए नहीं, कोई सुख दुख बांटने के लिए नहीं। बेटियों से कभी कदार फ़ोन पर बात हो जाती थी, शायद वो सफिशिएंट नहीं होता होगा किसी भी एक इंसान के लिए जो पूरी ज़िंदगी पत्नी और बच्चों के आसपास ही थी। पत्नी चली गई, बच्चे पूछ नहीं रहे हैं, वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है, तो वो ज़िंदगी कैसी होगी आप समझ सकते हैं। कुछ वक्त पहले पेट में दर्द की शिकायत हुई थी शिवचरण को, उसके बाद उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया, हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी, 15-20 दिन पहले की बात है। तो तीनों बेटियों को फ़ोन किया गया, बताया गया कि तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, कुछ भी हो सकता है, तो आप आ जाओ, मिल लो, अगर आखिरी बार मिलना है तो
बेटियां तब भी नहीं आई, कहा था हम आते हैं देखते हैं, लेकिन तब भी नहीं आई। फिर वो ठीक हो गए, वापस वृद्धाश्रम लौट गए और अचानक से उनके पेट में दर्द हुआ, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद दवाइयाँ उन्हें दी गई, वो ठीक होकर आए वहाँ पर। लेकिन जैसे ही वो वहाँ वृद्धाश्रम में ही थे, लगभग 3-3:30 बजे के करीब, जब वो अपने बिस्तर पर लेटे, उसके बाद वो अचेत हो गए और उसके बाद उनकी मौत हो गई। और ये जानकारी उनकी बेटियों को दी गई कि आप आएंगे अगर तो हम इन्हें रखेंगे संभाल करके। लेकिन जिन बच्चियों के लिए एक माता पिता ने पूरी ज़िंदगी लगा दी, उन्हें पाला पोसा, उन्हें अच्छी ज़िंदगी दी, अच्छी पढ़ाई करवाई, अच्छा लाइफस्टाइल दिया, अच्छे घर में शादी की, काबिल बनाया, सब कुछ जिस माँ बाप ने अपनी 3 बेटियों के लिए किया, उन तीनों में से एक भी बेटी ने इन माँ बाप को पूछा नहीं। पहले वो वृद्धाश्रम में रहने पर मजबूर हुए और अंतिम संस्कार तक में, मतलब ज़िंदगी की जो आखिरी घड़ी थी, इस दुनिया से जाने की जो आखिरी रस्म थी, उस तक में ये बेटियां शामिल नहीं हुई। बल्कि आप इसकी सेंसिटिविटी को समझिए। एक पिता की मौत हो गई है, बेटियां कह रही हैं कि वीडियो कॉल पर हमें दिखा दो, और 5100 रुपये भेज दिए, कहा जो होता है इसमें कर दो। कितना इनह्यूमन है कि आप अपने पिता के अंतिम संस्कार तक के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, जिस पिता ने आपको पूरी ज़िंदगी दे दी, सारी कमाई, सारी चीज़ें आपके लिए की, और ये सोचिए कि इतना भी पेशेंस नहीं है कि कम से कम वीडियो कॉल पर ही इत्मीनान से पिता का अंतिम संस्कार देखें, जो प्रक्रिया है उसे पूरा देखें। बल्कि वीडियो कॉल पर ही पूछ रहे हैं कि अभी और कितना वक्त लगेगा, शायद वो वक्त भी वो नहीं दे पा रही थी। उसके बाद से ये पूरा जो मैटर है, पूरा मामला है, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया कि इतना ज़्यादा इनह्यूमन कोई कैसे हो सकता है। कम से कम अपने पिता के अंतिम संस्कार में तो आया ही जा सकता था, और ऑनलाइन पैसे भेजकर क्या सिर्फ जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं, इसको लेकर भी लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं। और सच भी है, 3 में से कोई एक बेटी का आना तो संभव हो सकता था, आपस में बात कर लेते, नेपाल से, आजमगढ़ से, यानी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से, महाराष्ट्र से, इतनी दूरी नहीं है कि एक पिता की मौत पर भी आया ना जा सके। था शिवचरण राम रतन गुप्ता, और ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। करीब 1.5 साल पहले हमारे पास आए थे। क्या करते तो पहले तो ये बताए कपड़ा व्यापारी थे, बॉम्बे में कोई अच्छा ठाडा भी था, इनका पैसे वाली सामने थी, मगर समय तो पता नहीं किसके साथ क्या करा दे, तो इनके हालात ऐसे बने कि ये सोनीपत आश्रम में आ गए। मियाँ बीबी आए थे, इनकी घरवाली कई साल पहले गुजर गई थी, उसके बाद ये मेरे आश्रम में आ गए। बच्चे कितने? बच्चे इसकी 3 लड़कियां हैं। क्या करती हैं? बड़ी लड़की नेपाल में टीचर है, और उससे छोटी आजमगढ़ में है, यूपी में, और सबसे छोटी बॉम्बे में। तीनों टीचर हैं? नहीं, ये तो नहीं पता तीनों टीचर हैं, मतलब 2 जरूर हैं टीचर। आपने बताया नहीं उनको कि आपके पिताजी? नहीं बताया। देखिए, मतलब इसकी तबीयत करीब 20-25 दिन पहले एक बार ख़राब हुई थी, तो मैं फिर इसको हॉस्पिटल में लेके गया। उसी टाइम मैंने दोनों बेटियों को फ़ोन किया, भाई इनकी तबीयत थोड़ी ढीली हो रही है, आप मिलना चाहो तो आ सकते हो। उन्होंने कहा अंकल ठीक है, हम आते हैं। मतलब उनका फिर बस टाइम ना लगने के बाद, या किसी को क्या कहे, उनकी अपनी सोच थी, भाई यही करते रहे कि आते हैं, और वो नहीं आई। डेथ होने के बाद? डेथ होने के बाद भी ये रात को 3:15-3:30 बजे करीब डेथ हुई इनकी। उसी टाइम मैंने दोनों बेटियों को फ़ोन किया, तो उन्होंने फिर भी ये कहा कि दूर इतनी है कि हम तो आ नहीं पाएंगे, आप इनका अंतिम संस्कार करा दो। मैंने कहा बेटा, इन्होंने शरीर दान के बारे में बोला है, भाई शरीर दान करा दें। तो उन्होंने कहा कि शरीर दान तो ना करना, आप इसकी खाली आंखें डोनेट करा देना, और उसके बाद अंतिम संस्कार कर देना, और अंतिम संस्कार करो तो हमें वीडियो पे दिखा देना, भाई आप इसका अंतिम संस्कार करें। वीडियो कॉल पे दिखा? हाँ, वीडियो कॉल पे मैंने उनको दिखा दिया, भाई ये अंतिम संस्कार कर दिया है, जो रीति रिवाज अपने हिंदूस में सारी फॉर्मेलिटी करके हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो चलो फ़ोन पर ही सही, जब ये अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो गई तो बेटी ने कहा वीडियो जो भी होगी इसका वो मुझे आप भेज देना। लेकिन फिर भी इंसानियत ये देखिए कि जिस पिता ने बच्चों को पाला, जिस पिता के पास जाते जाते कुछ नहीं बचा था, गरीबी आ गई थी, सारा पैसा जो है वो नुकसान हो गया था और कुछ नहीं बचा, वो वृद्धाश्रम में रहते थे, जाते जाते भी उन्होंने एक मिसाल पेश की, उन्होंने अपना शरीर दान किया। हालांकि बेटियों ने कहा सिर्फ नेत्र दान कर दो, और उनके मरने के बाद डॉक्टर्स की टीम आई और उनके आंखों को लेकर गई। यानी कि एक पिता जो जीते जी अपने बच्चों का सुख, संतान का सुख नहीं देख पाए, मरने के बाद अब वो किसी और की आंखों से
इस संसार को देखेंगे। अपनी आंखें जो है वो उन्होंने दान दे दी है। तो जिस पिता ने ज़िंदगी भर बच्चों के लिए किया, मरने के बाद भी किसी ना किसी की ज़िंदगी को रोशन करके गए, अपनी आंखों को दान करके गए। लेकिन इस कहानी के बाद कम से कम लोग ऐसी संतानों पर, ऐसी बेटियों पर बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं कि इतना अमानवीय नहीं होना चाहिए, इतना थोड़ा बहुत सेंसिटिव होना चाहिए आपको। कम से कम अपने घर परिवार के लोग, कम से कम माता पिता के अंतिम संस्कार में आना चाहिए। और वृद्धाश्रम में जब वो रह रहे हैं, खुद वृद्धाश्रम के संचालक भी कह रहे हैं कि उनकी सिर्फ 3 बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था। और कभी कभार उनकी बेटियों से बात हो जाती थी। हमने बहुत बार उनको बुलाया, उनकी तबीयत खराब थी तब भी बुलाया, जब वो बीमार थे, जब वो अस्पताल में थे, जब लग रहा था कि शायद अब नहीं बच पाएंगे, तब भी बुलाया, मरने के बाद भी बुलाया, अंतिम संस्कार पर भी बुलाया। और वहाँ तक भी नहीं आए तो कहा अस्थियाँ तो ले जाओ। वो बेटियां अस्थियां तक लेने नहीं आई और कहा कि आप लोग अस्थि विसर्जन कर दे। सोचिए आप क्या कहेंगे इस घटना पर।